आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि ज़मीन की बनावट या ज़मीन का ढांचा, या हम ये भी कह सकते हैं कि ज़मीन अंदर से कैसी नज़र आती है। तो चलें इसे हम एक एनिमेशन से समझते हैं। ये एनिमेशन मैंने ली है www.shutterstock.com से, और इसमें देखा जाए तो हमें ज़मीन नज़र आ रही है। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो देखें, जब इसे मज़ीद जूम इन किया या मज़ीद गौर से इसको देखा गया, यानी कि मज़ीद करीब से, तो अब देखें ये हमें कैसी नज़र आ रही है कि ये मज़ीद कुछ टुकड़ों में तकसीम हुई हुई है। अंदर वाली साइड की बात मैं कर रही हूँ। तो चलें इसे प्ले करते हैं। अब देखें, एक जो लेयर हाईलाइट हुई है, जो फर्स्ट लेयर, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद जो हाईलाइट हुई है इसे हम मेंटल कहते हैं। मेंटल के बाद आती है आउटर कोर, और आउटर कोर के बाद जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसे हम इनर कोर कहते हैं। और इस वीडियो में हम यानी इस लेक्चर में हम इन्हीं लेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो इस एनिमेशन से हमें क्या पता चला कि जो हमारी ज़मीन है उसकी चार मुख्तलिफ लेयर्स हैं, जिन्हें हमने, यानी जिनके नाम हमने एनिमेशन में देखे और इस पिक्चर में भी मैंने इन्हें लेबल कर दिया है, जो कि हैं क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो चले अब हम इनको वन बाय वन इनकी डिटेल देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली लेयर हम डिस्कस करेंगे इसे क्रस्ट कहा जाता है, और क्रस्ट होती है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। आउटर मोस्ट का क्या मतलब है कि सबसे बाहर वाली। सबसे बाहर वाली का मतलब ये है कि जैसे हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो सबसे सबसे बाहर है, मैं इसे लेबल भी कर देती हूँ, यानी ये जो पतली सी हमें नजर आ रही है, ये वाली, इसे हम क्रस्ट कहते हैं, और ये सबसे बाहर होती है। और यही वो लेयर है जहाँ पे हम रहते हैं। हम रहने से क्या मुराद है कि इंसान रहते हैं, यानी जानवर रहते हैं, प्लांट्स होते हैं, सब कुछ इसी लेयर के ऊपर है। लेकिन ये जो लेयर है ना क्रस्ट, ये बाकी लेयर्स की निस्बत बहुत पतली है। पतली से क्या मुराद है कि आप देखें, ये जो हमें इसकी इसकी थिकनेस या मोटाई नज़र आ रही है ना, वो बाकी लेयर्स, क्योंकि ये देखें, ये दूसरी लेयर, उसके बाद फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी लेयर है, तो इनकी निस्बत इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो बहुत कम है। जैसे अगर हम इस तस्वीर में भी देखें ना, तो ये जो लेयर हमें नज़र आ रही है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्रस्ट है। और इसकी अगर हम थिकनेस या मोटाई की बात करें तो ये सिर्फ 5 से 70 किलोमीटर मोटी है। यानी यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो थिकनेस है वो ये है 5 से 70। अभी जो क्रस्ट है ना, ये अगर हम इसी कंपोजिशन की बात करें तो ये मुख्तलिफ तरह की चट्टानों, जो लिखा हुआ है ना मेड अप ऑफ डिफरेंट रॉक्स, यानी मुख्तलिफ किस्म की चट्टानों से मिलकर बनी है। मुख्तलिफ प्लांट्स या पानी या सॉइल, मिट्टी, या मुख्तलिफ मेटल्स जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, तो ये इन सब चीज़ों से मिलकर बनी है। जैसे हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हमें ये पानी नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर ये जो ग्रीन सा पार्ट है ये बेसिकली खुश्की का है, और इसके ऊपर ये पहाड़ और ये जो दरख्त हमें नज़र आ रहे हैं, ये सब चीज़ें कौन कवर कर रही है? क्रस्ट। या ये सब चीज़ें इसी लेयर में मौजूद हैं। लेकिन जो क्रस्ट है ये दो हिस्सों में तकसीम हुई हुई है। तो चलें अब हम जो पार्ट्स हैं क्रस्ट के वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रस्ट का जो सबसे पहला हिस्सा है इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और दूसरे हिस्से को कहा जाता है ओशैनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें कॉन्टिनेंट्स होते हैं, यानी कॉन्टिनेंट्स हम किसे कहते हैं? खुश्की के सबसे बड़े हिस्से को। तो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये कहाँ पे होती है? ये कॉन्टिनेंट्स के नीचे, यानी कि खुश्की के नीचे। जैसे ये आपको नज़र आ रही है ना, मैं इसे लेबल भी कर देती हूँ यहाँ पर। तो इस पिक्चर में देखें, यहाँ से यहाँ तक जो आपको ये पूरी लेयर नज़र आ रही है ना, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और मैं इसे सी से डिनोट कर रही हूँ। और यहीं पे ये आपको ये लैंड, ये पहाड़ वगैरह नज़र आ रहे हैं ना, तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसके नीचे है? कॉन्टिनेंट्स के नीचे, खुश्की के नीचे। और ओशैनिक क्रस्ट, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये किसके नीचे है? ओशंस के नीचे, यानी कॉन्टेन ओशंस, यानी कि ये किसके नीचे होती है? ओशंस के नीचे। जैसे अगर हम यहाँ पर इसको लेबल करना चाहें तो ये हमें नज़र आ रहा है, मैं इसे ज़रा लेबल कर देती हूँ। ये हमें पानी नज़र आ रहा है, यानी कि ओशंस। और ओशंस कहते हैं पानी की सबसे बड़े हिस्से को, ठीक है। अच्छा, तो जो ओशंस के नीचे जो क्रस्ट का पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो जैसे अगर इस पिक्चर में देखा जाए तो इस पिक्चर में हम कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट को समझ सकते हैं, यानी कि हम इनकी जो मोटाई है, थिकनेस है, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखें, यहाँ से यहाँ तक जो है ये है, क्योंकि ये देखें, ये हमें ओशंस पानी नज़र आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये कौन सी है? ये है ओशियानिक क्रस्ट। मैं इसे लेबल कर रही हूँ।
तो मैंने इसे यहाँ पर लेबल किया है ये वाला पार्ट। देखें ये ओशंस का है और ये जो मैंने एरो बनाया हुआ है ना, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और इस पिक्चर में जो ग्रे सा पार्ट हमें नज़र आ रहा है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस देखें तो देखें ये हमें देखने में काफ़ी मोटी नज़र आ रही है। काफ़ी मोटी से मुराद है कि ये ओशैनिक क्रस्ट तो ये है ना, ये पूरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशैनिक क्रस्ट से ज़्यादा थिक होती है, जो कि तकरीबन 75 किलोमीटर थिक है, जबकि ओशैनिक क्रस्ट सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर थिक है। अब मैं इसका लेबल यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ये इसकी थिकनेस है सिर्फ। अब ये जो कॉन्टिनेंटल या ओशैनिक क्रस्ट है ना, ये दोनों ही मुख्तलिफ चट्टानों से मिलकर बनी है, लेकिन फ़र्क क्या है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लाइट रॉक्स से मिलकर बनी है। लाइट का मतलब क्या है कि कुछ सॉफ्ट रॉक्स, नरम रॉक्स होती हैं जिनसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिलकर बनी है। मिसाल के तौर पर ग्रेनाइट एक ऐसी रॉक है जिससे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिलकर बनी हुई है। और लाइट रॉक्स को आप हल्की चट्टानें भी कह सकते हैं, यानी ये इतनी वजनी नहीं होती। लेकिन अगर हम ओशैनिक क्रस्ट की बात करें तो ये कुछ हैवी रॉक्स से मिलकर बनी हुई है। यानी कि एक तो इसका वेट बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये बहुत सख्त चट्टानें होती हैं। जैसे बेसोल्ट एक रॉक है, सख्त चट्टान है जिससे ओशैनिक क्रस्ट मिलकर बनी हुई है। तो देखिए ये जो पिक्चर है ये ग्रेनाइट की है जिससे मिलकर बनी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये जो पिक्चर है ये बेसॉल्ट की है, मैं इसे भी लेबल कर देती हूँ। और इससे मिलकर बनी है ओशैनिक क्रस्ट। और हमने क्या पढ़ा कि ग्रेनाइट एक सॉफ्ट रॉक है या लाइट रॉक है, जबकि जो बेसॉल्ट है ये एक हैवी रॉक है। तो हमने क्रस्ट को भी डिस्कस कर लिया, क्रस्ट के पार्ट्स भी डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं दूसरी लेयर की, जो कि है मेंटल। अब ये जो जो मेंटल होती है ये क्रस्ट के बिल्कुल नीचे होती है। देखिए मैंने इसमें क्रस्ट को लेबल किया हुआ है, अब मैं इसमें मेंटल को भी लेबल करती हूँ। तो हमने क्या कहा कि क्रस्ट के बिल्कुल नीचे से ये स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेयर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं मेंटल। अगर इसकी थिकनेस या मोटाई की बात की जाए तो ये तकरीबन 2900 किलोमीटर थिक होती है। और ये जितनी भी लेयर्स होती है ना उन सबसे ज़्यादा थिक है। जैसे कि हम देख भी सकते हैं कि क्रस्ट तो सिर्फ इतनी यहाँ से यहाँ तक थी, यानी कि ये सिर्फ 70 किलोमीटर तक थी अगर हम ओवरऑल बात करें। लेकिन जो हमारे पास ये मेंटल है ये 2900 किलोमीटर है, तो ये बाकी जितनी भी लेयर्स उन सबसे ज़्यादा थिक है। अगर हम मेंटल की कंपोजिशन की बात करें तो ये बेसिकली मतलब मिलकर बनी है एक हॉट सेमी मॉल्टन रॉक से। यानी जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं ना उनसे ये बनी हुई होती है, लेकिन पिघली हुई जैसे पानी की तरह तो नहीं, पानी तो बहुत ज़्यादा पतला होता है ना, लेकिन ये थोड़ा सा एक हैवी, एक विस्कस सा, गाढ़ा सा मटेरियल होता है जिससे ये मेंटल मिलकर बना हुआ होता है। और ये वही लेयर है जिसमें से मैग्मा बाहर आता है। यानी अगेन हम कह सकते हैं कि जो मॉल्टन मटेरियल यानी जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं इसे हम मैग्मा कहते हैं, और मैग्मा इसी लेयर से बाहर आता है। अब ये कैसे बाहर आता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें यानी इस लेयर में मैग्मा होता है और मैग्मा फिर ज़मीन से बाहर आता है। अब ये जो रॉक्स होती है ना यानी पिघली हुई चट्टानें होती हैं, इन्हीं की हरकत की वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हरकत करती हैं। और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से एक तो जलजले आते हैं, फिर आतिशफिशा पहाड़ बनते हैं। इसके अलावा जो आम पहाड़ होते हैं वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। अब ये जो मैंने ये आपको बताया ना, ये जो मूवमेंट किस तरह से हो रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे मूव कर रही हैं, या ये अर्थक्वेक्स का, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी कि मेंटल के जो पार्ट, क्योंकि मेंटल भी फर्दर डिवाइड हो जाता है और उन पार्ट्स में ये एक्टिविटी हो रही होती है, यानी ये टेक्टोनिक प्लेट्स हरकत कर रही होती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात की, जिसमें हमने जो लेयर्स हैं ज़मीन की उनके बारे में पढ़ा, यानी कि क्रस्ट के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। फिर मेंटल के बारे में भी हमने पढ़ा, लेकिन इसकी हम डिटेल फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे।